अगर इसकी जो भुजा में बात करें कि भुजाओं में अनुपात कितना है, तो कितना दिए हैं 3/5/7। इसका मान लेते हैं ए आई बी आई सी है, तो A B C बराबर 3/5/7, यही ना है। तो और हम इसका परिमाप दे दिए, क्या दे दिए हैं, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है ना। त्रिभुज का परिमाप 300 दे दिए हैं, दे देगा एग्जाम में। पहला भुजा 3, हमेशा अनुपात रहता है ना, तो कुछ न कुछ उसमें x या y जोड़ करके लिखते हैं। 5 3 8, 8 7 15x, 15 दूना के 30, तो x बराबर 20। x बराबर, तो त्रिभुज की अगर हमको पहली भुजा चाहिए, अगर हमको दूसरी भुजा चाहिए और हमको त्रिभुज की, तो बताओ पहली भुजा को 3 कहे हैं तो 3x कहे हैं, तो x का मान 20, तो 20 तिहाई 60। दूसरी भुजा 5 गुणे के 20 मतलब कि 100 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा 7 कहे हैं, तो 7 गुणे 20 140 सेंटीमीटर। हम लगे हाथ यहीं पे हम अर्ध परिमाप भी निकाल ले रहे हैं, अर्ध परिमाप। तब पूरा परिमाप सर जी दे दिया था 300, तो 300 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 150। 100। अच्छा आपको एक बात बता दें, कभी भी त्रिभुज का परिमाप व अर्ध परिमाप उसके तीनों भुजाओं से बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। अब हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। अच्छा हीरोन का सूत्र क्या, मुझे याद कर लीजिए, यस एस माइनस ए एस माइनस बी, चला तो एस 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 हो जाएगा हमारा 150। 150 माइनस पहली भुजा 60 ना, 150 दूसरी भुजा 100, 150 तीसरी भुजा 140। ये जिसको करने आ जाएगा ना वो लगा लेगा। अब ये करने के लिए बहुत लोग कहेंगे सर जी करड़ी वाला, तो पहले कुछ ना पहले घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाइए। देखिए ये हो जाएगा 150 गुणे 150 में से ना 60 जाएगा तो 90 बचेगा, 150 में से 100 जाएगा तो 50 बचेगा, 150 में से 140 जाएगा तो 10 बचेगा। अब यहाँ दिमाग लगाएंगे, जिसको इसको इस हिसाब से तोड़ेंगे कि जैसे ना कि इसका पूरा एक इसका खंड वर्गमूल निकल जाए। जैसे मान ला 150 है, कितना है, तो हम जानते हैं कि 25 छक्का 150 होता है, कितना होता है, तो इसको लिख देंगे 25 गुणे के 6 भी नहीं 2 3 और 3 लिख देंगे। ठीक है, 90 है, कितना है, तो 90 को हम जानते हैं 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 18 5 90। देखा 9 दहा में 90 कर दे रहे हैं ना, ये हो जाएगा 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे के 2, ये हो जाएगा 10। अच्छा ये सब हमको कैसे आ रहा है, तो प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आएगा, जितने आपको अनुभव होगा उतने आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ 25 2 गो है तो 1 गो 25 बाहर हो जाएगा। अब देखा आई दो बार निकल गया, कितना है 9 का तो कितना बन जाएगा 3, 10 2 गो है तो 1 गो चल जाएगा बाहर, 1 गो रह जाएगा। अच्छा 3 का जोड़ा बन पाया, हाँ जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है ना उसको करड़ी में छोड़ देते हैं। देखिए अब गुड़ा कला 25 दूना के 50, 50 का मतलब 15 देख ला, अरे 25 दूना के 50, 50 का मतलब 5, तो 5 3 15, एगो ये हो जाएगा और एगो ये हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। अरे 3 दूना के 6, 25 छक्का 150 और 150 में एगो कर देंगे तो हो जाएगा 100, तो 1500 करड़ी में
3। अच्छा ये है कितना, क्या लिखे, मीटर की सेंटीमीटर? हाँ, यहाँ जो नाम लिखे रहेंगे दिया रहेगा परिमाप का भी बबू, जहाँ का अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर रखेंगे। याद रखिएगा कि जब भी हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बतिया क्या होता है। चाहे आप ऐसा लिख दीजिए इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, चाहे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम बात है, ठीक है। ये दोनों किसे दिखाते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक, नहीं कोनों का भी क्षेत्रफल, बस इसको दिखाते हैं क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करने के लिए। लगाइए फिर एक ऐसा ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए।